स्टॉक ट्रेडिंग काउंट ग्रो चैनल का डे नंबर 17 है। तो चलिए आज का मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था और जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर ट्रेड दिया था उसके पीछे का भी क्या लॉजिक था, क्या साइकोलॉजी थी मेरी उस ट्रेड के पीछे की। और साथ ही में मैं वीडियो के एंड में आपको मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान बताऊँगा। तो सबसे पहले मार्केट आज गैप अप ओपन होती है और फर्स्ट कैंडल ही हमें बहुत बड़ी मिल जाती है। उसके बाद मार्केट जो ये गैप पेंडिंग होता है उसको फिल करने के बाद यहाँ से क्या लेती है, एक रेजिस्टेंस लेती है। तो मैं हमेशा अपने जब भी ये गैप वाला सेटअप बनता है मैं आपको हमेशा अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि गैप ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी तो यहाँ पर गैप कैसे एक्ट करेगा, एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद हमें एक सेलिंग देखने को मिलती है, फिर एक आता है एक पुल बैक। तो इस पुल बैक के नीचे मार्केट अपना डे लो भी तोड़ देती है। तो फर्स्ट ट्रेड आज दिन का मैं इस लो के नीचे लेता हूँ। इसके जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल होती है उसके हाई का मेरा स्टॉप लॉस होता है और इस ट्रेड के अंदर मार्केट मेरे को मेरे सारे टारगेट दे देती है। तो इस ट्रेड का लॉजिक ये था, जिसने फर्स्ट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखे हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होना, मार्केट के अंदर नया लो जैसे ही लगता है तो ये जो भी बायर होता है वो इसके लो के नीचे सारे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे और जिसने डे हाई से भी बाय करा है उसका भी स्टॉप लॉस इस यू पैटर्न के नीचे, मतलब कि लास्ट विंग के नीचे उसका स्टॉप लॉस होगा। तो जैसे ही मार्केट इन लोगों का स्टॉप लॉस काटेगी हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ट्रेड का लॉजिक मेरा ये था कि बुल स्ट्रैप। और सेकंड ट्रेड मैंने आपको एक टेलीग्राम चैनल के अंदर दिया था कि यहाँ पर मैंने आपको एक बोला था कि आप लोगों को एक पुट शॉट करनी है, वो थी 47,900 की पुट शॉट थी कि आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर करना, जिसका 41 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था। उसका लॉजिक ये था कि मार्केट ने अंदर एक नया लो लगाती है, फिर से नया लो लगाती है, यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट वापस से ऊपर आ जाती है। मार्केट यहाँ पर वापस से कंसोलिडेट करने लग जाती है। तो मैंने आपको पुट शॉटिंग की इसलिए दी थी क्योंकि मार्केट के अंदर अगर मार्केट के अंदर जो सेलर हैं वो ट्रैप होते हैं तो मार्केट हमें ईजिली डे हाई ब्रेक करके जो हमारा 48,000 का टारगेट था वो हमें दे सकती है। तो वो उस ट्रेड का लॉजिक ये था कि बियर ट्रैपिंग का सिनेरियो, और वो ट्रेड आपका एक्टिवेट होता है यहाँ पर। जो ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, मार्केट ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रही थी, वो जो ट्रेड है वो आपका इसके हाई के ऊपर एक्टिवेट हो जाता, बट वो ट्रेड कभी भी एक्टिवेट ही नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पर रेंज बनाने लग जाती है और मार्केट के अंदर हमें शार्प सेलिंग देखने को मिलती है, फिर नीचे से हमें एक शार्प बाइंग भी देखने को मिलती है। उसके बाद मार्केट जब नीचे शार्प बाइंग आ जाती है तो मार्केट इस बाइंग कैंडल का 50% तक वापस से करेक्शन आ जाता है, जो कि हमें क्लियरली बता देता है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है वो कहीं ना कहीं हावी है, जिस करके वापस से जब एक पुल बैक आता है तो मैं पर्सनली खुद भी एक ट्रेड प्लान करता हूँ और आप लोगों को भी सेम ट्रेड अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर देता हूँ। क्योंकि जिन जिन लोगों ने ये कैंडल देख के जो हैमर कैंडल है यहाँ पर बाय करी है उनका स्टॉप लॉस जैसे निकलेगा हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट ये थोड़ा हम एग्रेसिव हो सकते हैं क्योंकि जब 50% करेक्शन हो जाता है तो क्लियरली हमें बता देता है कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग है वो उसका दबदबा है। तो ये सेम ट्रेड मैंने आप लोगों को दिया था 47,100 की हमें पुट बाय करनी थी 326 रुपये के अंदर, 49 पॉइंट का उसके अंदर स्टॉप लॉस आ रहा था। और आप देख सकते हैं 326 वाली हाई क्या मारती है, 472 रुपीज़। ऑलमोस्ट हमें 150 से लेके 160 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है, जो कि होता है कितनी रेशो होती है, 1 जिसके अंदर हमें इजीली 1:3 देखने को मिल जाती है। तो आई होप आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं ताकि आप लोगों को भी लाइव मार्केट के अंदर लर्निंग मिल सके और आप थोड़े मोटे पैसे कमा सको। तो इसका लॉजिक ये था 50% एरिया जैसे करेक्शन होता है इसका लो निकलता है, हमें एक मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद मार्केट के अंदर वापस से मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा था, वो था इस लो के नीचे। वापस से मार्केट ने डे लो ब्रेक किया, पुल बैक आया, वापस से कंटिन्यूएशन पैटर्न। बट मार्केट के अंदर यहाँ पर 3 बज गए थे जिस करके मैंने ट्रेड अवॉइड किया। तो आज दिन के अंदर सिर्फ मेरे 2 ट्रेड बने जिसके अंदर दोनों टारगेट आ गए और एक ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आई होप आप लोगों को आज का ट्रेड का लॉजिक क्लियर है। तो आज मेरे को ओवरऑल 1574 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, जिसके अंदर आज मैंने सबसे पहले जो सेलिंग प्लान की वो एक कॉल सेलिंग प्लान की, एक पुट बाइंग प्लान की, और जो आप लोगों को साथ में टारगेट दिया उसके अंदर
मेरे को थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 22-23 पॉइंट मेरे को मिले, क्योंकि इसके अंदर जब मैं मेरा ट्रेल कर रहा था 1:1 आने के बाद मैंने मेरे जब कोस्ट टू कोस्ट लगाने लगा था, तब मार्केट को मेरे गलती से मैंने करंट मार्केट प्राइस पे एक्सिट कर दिया, जिस करके मेरे को आज इस पुट के अंदर छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ, जिस करके आज मेरे को ओवरऑल डे नंबर 17 के ऊपर 1574 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर ये मेरा जो ऑर्डर है वो सही लग जाता तो आज मैं आप लोगों के साथ टॉप के ऊपर कटिंग करता है इस पुट को। जब मैंने आप लोगों को कहा था कि आप बुक कर सकते हो मार्केट के अंदर, मेरे सारे टारगेट आ गए हैं, बट एज यूजुअल मार्केट इज़ सुप्रीम। मेरा ग्रीन में क्लोज कर पाया उतना ही बहुत है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप आज और भी ट्रेडरों को देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े नुकसान के स्क्रीनशॉट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो छोड़ो उनकी बात, हो हमें आज प्रॉफिट हुआ इतना ही बहुत है, और मैंने आप लोगों को भी लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड दिया, उसके भी सारे टारगेट आ गए। तो चलिए अब मार्केट के अंदर कल का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो कल का मैं एनालिसिस कुछ इस प्रकार रहेगा। अगर कल मार्केट फ्लैट खुल जाती है और मार्केट 47,000 का लेवल ब्रेक डाउन कर देती है, कोई भी हमें पुल बैक देती है, तो हम उस पुल बैक के नीचे हमारी फुल क्वांटिटी के साथ शॉर्ट करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा उस पुल बैक का हाई रहेगा, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 46,700 का, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 46,550 रुपीज़ का। और अगर मार्केट फ्लैट खुलने के साथ अपसाइड का मोमेंटम देती है तो हमें वेट करना पड़ेगा क्या मार्केट 47,200 के लेवल को ब्रेकआउट कर पा रही है। तो ब्रेकआउट आएगा, कोई भी पुल बैक आएगा, तो यहाँ पर हम हमारी 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 47,400 का, और यहाँ पर हम हमारी 25% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा जो प्रीवियस डे लो भी है तो यहाँ तक मार्केट आ जाएगी। यहाँ पर हम 50% के अंदर से 25% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, और 25% क्वांटिटी को हम कोस्ट लगा के छोड़ देंगे। अगर कल मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो रहेगा 47,700 का, यहाँ पर हम हमारी सारी क्वांटिटी बुक कर लेंगे। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो हमें बहुत ही सोच समझ कर ट्रेडिंग प्लान करनी पड़ेगी। पहले हमें मोमेंटम देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर किधर मोमेंटम जा रहा है, या तो मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी या डाउनसाइड की तरफ जाएगी। अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद थोड़ी देर रेंज बनाती है, अगर उस रेंज का हाई निकालती है, पुल बैक देती है, तो हम हाई के साइड एंट्री प्लान करेंगे, या फिर उस रेंज का लो निकालते हैं, पुल बैक देती है, तो हम लो की तरफ एक एंट्री प्लान करेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमें डायरेक्टली मार्केट के अंदर जंप नहीं करना है, क्योंकि मार्केट का हमें मूड और माहौल सारा देखना पड़ेगा कि मार्केट का जो रुख है वो कहाँ पर है। अगर मार्केट के अंदर सेलिंग आनी हुई गैप डाउन खुलने के बाद, तो गैप डाउन, पुल बैक एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, या फिर मार्केट के अंदर अगर आप लोगों को एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है तो फर्स्ट कैंडल एक रेड या ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, उसके अंदर एक या कोई भी इनसाइड कैंडल बनती है तो हम उस मदर बार के हाई के ऊपर एक एंट्री प्लान करेंगे, उस जो इनसाइड बार होगी उसके लो का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये गैप फिलिंग का, जो कि प्रीवियस डे लो का टारगेट होगा। और अगर मार्केट कोई भी गैप डाउन खोल के कोई भी या फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाती है तो हम उस डब्ल्यू पैटर्न के हाई के ऊपर एक एंट्री प्लान करेंगे, उसके डब्ल्यू पैटर्न के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे, और फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा 47,000 रुपये का। तो आई होप आपको कल के जो ट्रेडिंग प्लान है उसका लॉजिक भी क्लियर है। अगर क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मैं से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का ऑप्शन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।